अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे वैल्यू नोटिफायर को, राइट। अब वैल्यू नोटिफायर होता है क्या है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वैल्यू नोटिफायर एक क्लास है फ्लटर के अंदर और इट होल्ड्स अ वैल्यू एंड नोटिफाइज द लिसनर्स व्हेन एवर द वैल्यू चेंजेस, राइट। इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, इस क्लास का। और ऑब्जेक्ट हम किसी भी टाइप का बना सकते हैं, इंट, स्ट्रिंग, जो प्रिमिटिव्स हैं उनका भी बना सकते हैं और कस्टम टाइप का भी बना सकते हैं, ठीक है, यूज़र मॉडल सपोज। तो वो अब आगे हम डिटेल में जाके एग्जांपल करेंगे इसकी। तो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो वैल्यू होल्ड करता है किसी की भी, राइट। अब जैसे ही वो वैल्यू हम क्या करते हैं कि हम पेरेंट से हम चाइल्ड क्लासेस के अंदर उस ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं। तो जैसे ही उसकी वैल्यू चेंज होती है तो हमारे जो लिसनर्स हैं वो रीबिल्ड हो जाते हैं, ठीक है, लिसन कर रहे होते हैं उस वैल्यू को। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू लिसनेबल बिल्डर का एक विजेट है फ्लटर के अंदर जो लिसन कर रहा होता है वैल्यू नोटिफायर को, राइट। तो इसके अंदर जो बिल्डर मेथड होता है वैल्यू लिसनेबल बिल्डर के, वो रीबिल्ड हो जाता है जैसे ही वैल्यू नोटिफायर की वैल्यू चेंज होती है। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फ्लटर इसके अंदर एक एग्जांपल लिखी है। तो इसके अंदर जस्ट पेरेंट स्क्रीन है हमारे पास एक, ठीक है। मेन में हमने ये पेरेंट स्क्रीन कॉल की हुई है मटेरियल ऐप के अंदर, राइट। अगर मैं आपको जस्ट गिव मी अ मिनट, और ये हमारी मेन है, राइट। तो इसके अंदर हमने ये पेरेंट स्क्रीन दी हुई है होम के अंदर, ठीक है। यही हमारी मेन है और ये हमारी पेरेंट स्क्रीन है। अब पेरेंट स्क्रीन मैंने यहाँ पे रन की है। इसके अंदर क्या है जी, ये एक स्टेटलेस विजेट है और इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया वैल्यू नोटिफायर का, ठीक है, इंट टाइप का ऑब्जेक्ट है ये। और मैंने क्या किया, ये ऐप बार है जो कि यहाँ पे वैल्यू नोटिफायर ये दिख रहा है आपको। और देन कॉलम है, कॉलम के अंदर वैल्यू लिसनेबल बिल्डर यूज़ किया है इस वैल्यू नोटिफायर को लिसन करने के लिए, ठीक है। ये जो वैल्यू नोटिफायर है ना, इसका नाम है काउंटर, ठीक है। इसे लिसन करने के लिए मैंने इसे बता दिया कि आपने इस काउंटर वैल्यू नोटिफायर को लिसन करना है। तो ये इस काउंटर वैल्यू नोटिफायर को लिसन करेगा। जैसे ही इसमें कोई चेंज आएगा, इसका ये जो बिल्डर मेथड है ये रीबिल्ड हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसके अंदर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लिया है ताकि हमें पता चल जाए कि बिल्डर रीबिल्ड हुआ। और अब मैंने क्या किया है, चाइल्ड विजिट के अंदर इस काउंटर को पास किया है। चाइल्ड विजिट के अंदर बेसिकली मैंने इस वैल्यू नोटिफायर को पास किया है, ठीक है। तो चाइल्ड विजिट के अंदर मैंने एक बटन के अंदर इसकी वैल्यू को अपडेट करवा दिया है ताकि जब वैल्यू इसकी चेंज होगी तो हमारा वैल्यू लिसनेबल बिल्डर जो है विजिट, ये लिसन करेगा उस वैल्यू चेंज को और रीबिल्ड होगा ये बिल्डर मेथड हमारा, ठीक है। यही काम होता है इसका। और अब यहाँ पे देखें, हम सेट स्टेट यूज़ नहीं कर रहे बट हमारी जो स्टेट है वो मैनेज हो रही है, ठीक है। तो ओके, अब मैं इसे क्लिक करता हूँ। इनिशियली नेम के अंदर मैंने काउंटर के अंदर बेसिकली ये हुआ है, ये हमें मैंने नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप काउंटर लिखें, कंट्रोल एस, ओके। अब मैं इंक्रीमेंट फ्रॉम चाइल्ड बटन पे क्लिक करता हूँ। ये बटन करेगा क्या, ये वाला विजेट है, एलिवेटेड बटन है, ये काउंटर की जो वैल्यू है, जो वैल्यू नोटिफायर है, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देगा, चेंज कर देगा बेसिकली, ठीक है। दे देखें, ये वैल्यू नोटिफायर ये आर्गूमेंट में ले रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर, और ये हम यहाँ से इसे पास कर रहे हैं। और ये काउंटर क्या, कौन सा वैल्यू नोटिफायर है, ये एक ही वैल्यू नोटिफायर है, ये वाला जो कि हम चाइल्ड क्लास में पास कर रहे हैं। अब देखिएगा, मैं इस पर करता हूँ क्लिक, ये यूआई के अंदर उसकी स्टेट 2 हो गई है, ठीक है। यूआई के अंदर स्टेट 2 हो गई और ये देखें रीबिल्ड विद वैल्यू 2, ये वाला जो प्रिंट है इसकी, इसका ये रिज़ल्ट है, ठीक है। मैं अगेन क्लिक करता हूँ, वैल्यू उसकी 3 हो गई है और ये देखें रीबिल्ड विद वैल्यू 3। तो ये जैसे जैसे चेंज होती जाएगी इसके अंदर वैल्यू, ये अपडेट होता जाएगा। मैं इंक्रीज़ करता जाता हूँ, अब ये यूआई हमारा अपडेट होता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए इंट टाइप की ली है। यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, राइट। यहाँ पे स्ट्रिंग कर दो। अगर जब स्ट्रिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको, सपोज मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है इनिशियली, और मैं उसके अंदर क्या करूँगा, काउंटर के अंदर यहाँ पे भी मुझे स्ट्रिंग करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे मैं जो यहाँ पे प्लस प्लस कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू कर देनी है, सपोज मैं नेम सेट कर रहा हूँ अपना, ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। अब देखें, इनिशियली क्या वैल्यू है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो काउंटर के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है, राइट। तो यहाँ पे इसे काउंटर को भी आप नेम कर दो, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा इंक्रीमेंट फ्रॉम चाइल्ड पे, ये चाइल्ड विजिट के अंदर ये जो इंक्रीमेंट विद फ्रॉम चाइल्ड है, ये क्या करेगा, काउंटर डॉट वैल्यू जो चेंज नोटिफायर है उसकी वैल्यू चेंज करके जवाब कर देगा। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये ले, ये रीबिल्ड होगा, रीबिल्ड विद वैल्यू जवाब, ठीक है, ओके।
अब ये तो हो गया हमारा बेसिक कि जी हम वैल्यू नोटिफायर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसे हम चाइल्ड क्लासेस में पास कर देते हैं, और वो जैसे ही चाइल्ड क्लासेस में उसकी वैल्यू चेंज होती है तो हम कहीं पे भी वैल्यू लिसनेबल बिल्डर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर हम रीबिल्ड कर देते हैं यूआई। ठीक है, अब अगर मैंने यूआई रीबिल्ड नहीं ना करना तो मैं इस काउंटर वेरिएबल के साथ डॉट ऐड लिसनर का मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये काउंटर है डॉट ऐड लिसनर, राइट, ये भी हम कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि हम हमारा बिजनेस लॉजिक चल जाएगा रीबिल्ड अगर हम नहीं करना चाहते, हम सिर्फ कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं या कुछ और बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऐड लिसनर का मेथड इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ये तो हो गया बेसिक। अब हम एक कस्टम यूज़र मॉडल बनाएंगे और उसके थ्रू हम करेंगे इसे। मैंने यहाँ पे एक कस्टम टाइप बनाई है यूज़र मॉडल। इसके अंदर दो फील्ड्स हैं हमारे पास, नेम और एज, राइट। अब यार होगा क्या इसके अंदर कि अब मैंने इसका नोटिफायर बनाया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू नोटिफायर है वो यूज़र मॉडल टाइप का है हमारा। अब मैंने क्या किया, सेम मैंने यहाँ पे इसे लिसन कर रहा हूँ मैं काउंटर को। अच्छा, इसका नेम काउंटर है, ये चेंज करना चाहिए ओबियसली हमें, ये कोई सेंसिबल नेम नहीं है लेकिन फॉर नाउ जाने दो। अब हमारा जो चाइल्ड है ना ये, अब ये इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने काउंटर डॉट वैल्यू डॉट नेम उसे चेंज किया, और देन मैंने काउंटर डॉट वैल्यू और एज, इसकी एज को इंक्रीमेंट किया। अब मैंने किया क्या, मैंने बेसिकली ये जो यूज़र मॉडल का ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज की हैं, राइट। तो इस केस में देखिएगा वैल्यू नोटिफायर हमारा लिसन नहीं करेगा। वैल्यू नोटिफायर, अब मैं क्लिक करता हूँ इसे इंक्रीमेंट फ्रॉम चाइल्ड पे, मैं क्लिक किए जा रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स बट यहाँ पे रीबिल्ड नहीं हो रहा। वो उसकी रीज़न है क्योंकि वैल्यू नोटिफायर जो है, ये जो वैल्यू लिसनेबल बिल्डर है, ये उसी वक्त लिसन करता है जब उसका रेफरेंस चेंज होता है। रेफरेंस मीन के उसका ऑब्जेक्ट जब चेंज होगा, ठीक है, उसका न्यू रेफरेंस बनेगा, मेमोरी लोकेशन उसकी न्यू बनेगी। ठीक है, तो उस केस के अंदर ये काम करेगा। अब मैं उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है ना यूज़र मॉडल का, मैंने उसके अंदर वैल्यूज़ को म्यूटेट, मतलब उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करने की कोशिश की, उसके अंदर जो फील्ड्स हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज करने की कोशिश की है। तो उससे ये जो आउटर जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस चेंज नहीं हुआ, उस वजह से ये लिसन नहीं कर रहा। तो मैं अगर इन दोनों को कर देता हूँ कमेंट आउट, और मैं इसको एक न्यू ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा असाइन करता हूँ यूज़र मॉडल 32, और यहाँ पे मैं नेम असाइन कर देता हूँ जी इसे, इसकी जगह मैं कुछ भी कर देता हूँ हेलो जी सपोज, राइट। अब मैं सेव करता हूँ। अब ये रीबिल्ड करेगा। इनिशियल देखें जवाद और 12 है, राइट, जो हमने यहाँ पे दिया है जवाद और 12 ऑब्जेक्ट बनाते हुए। अब मैं जब क्लिक करूँगा ना इस बटन पे तो अब ये रीबिल्ड करेगा। मैंने क्लिक किया, ये दे हेलो जी स्ट्रिंग में आ गया और 32 आ गया इंट के अंदर। अब ये देखें रीबिल्ड विद वैल्यू हेलो जी 32, ये इस प्रिंट स्टेटमेंट का रिजल्ट है, राइट। अब ये ऐसा हो रहा है। अब या तो आप इसको न्यू ऑब्जेक्ट हर दफ़ा साइन करोगे, वो कैसे करोगे वो यार ऑब्वियसली हमें पता है कि हम इसके अंदर कॉपी विद का मेथड बना लेंगे मॉडल के अंदर, ठीक है, और वो हमें हर दफ़ा एक शैलो कॉपी बना के दे देगा। सो अच्छा, इससे लाइक जो हमारे जब हम इंट और स्ट्रिंग के साथ कर रहे थे तो उस केस में हमें ये सब क्यों नहीं करना पड़ रहा था, उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जो प्रिमिटिव्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं डार्ट के अंदर। तो जब भी हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं किसी प्रिमिटिव डाटा टाइप के वेरिएबल को, तो वो हमेशा से वो उसका रेफरेंस न्यू बनता है, उस वजह से ये लिसन कर रहा था। ठीक है, तो रेफरेंस न्यू मतलब न्यू मेमोरी लोकेशन उसकी बनेगी। तो दैट्स इट। बाकी अगर आप इसके थ्रू ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको ना, इसका नोटिफाई लिसनर का मेथड है, इसके थ्रू आप मैनुअली भी वो कर सकते हो, इसको रीबिल्ड करवा सकते हो। ठीक है, अब मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ इसे। अब देखिएगा, अब मैंने क्लिक किया, अब ये देखें हो गया चेंज, राइट। तो अब ये बेसिकली हमने ये मैनुअली रीबिल्ड करवाया उसे, ठीक है, ट्रिगर करवाया। सो दैट्स इट। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे चीज़ें।